शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ देव उठनी एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से जो कि 1000 राजसू यज्ञ, 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी का व्रत इस दिन भगवान विष्णु जो कि योग निद्रा में 4 महीनों के लिए चले जाते हैं और फिर देव उठनी एकादशी के दिन जागृत होते हैं, और इस दिन भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। और फिर द्वादशी तिथि को माता तुलसी के साथ भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान शालिग्राम का विवाह भी संपन्न करवाया जाता है। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ देव उठनी एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं या तुलसी माता भगवान शालिग्राम का विवाह संपन्न करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी का व्रत जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देव उठनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे हरि प्रबोधनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से देव उठनी हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। तो आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत महात्म्य और कथा। अगर आप देव उठनी एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में कथा के लिए अन्नदान, वस्त्र दान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय, भगवान शालिग्राम की जय, सर्वदेवी देवता की जय। एक बार नारद जी के कहने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, गंगा जी तभी तक पापनाशिनी है जब तक कि प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ और देव स्थान भी तभी तक पुण्य स्थल कहे जाते हैं जब तक प्रबोधनी का व्रत नहीं किया जाता। प्रबोधनी एकादशी के व्रत से 1000 अश्वमेध एवं 1000 राजसू यज्ञ करने का पुण्य फल होता है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन को सुनकर नारद जी ने कहा कि हे देव, एकादशी में एक बार भोजन करने या न करने का क्या फल होता है? ब्रह्मा जी ने कहा कि शाम को भोजन करने वाले 1 जन्म के, रात को भोजन करने वाले 2 जन्म के और पूर्ण व्रत करने वाले 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। महान, दुर्लभ एवं अप्राप्य वस्तु भी इस प्रबोधनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से निःसंदेह ही प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, विधि एवं श्रद्धा तथा भक्ति के साथ किया हुआ थोड़ा एवं अल्प पुण्य भी महान होता है। प्रबोधनी एकादशी व्रत के संकल्प मात्र से ही 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी में रात्रि में जागरण करने से आगे वाले 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और 10,000 जन्म पूर्व के पितर विष्णु लोक को जाते हैं। यज्ञ और तपादि से भी दुर्लभ एवं अक्षय फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। नाना प्रकार के तीर्थों में जाने एवं नाना प्रकार के देवताओं के दर्शन करने से गोदान, भूदान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि दोनों के करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह एकमात्र प्रबोधिनी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। अस्तु, समस्त कृत्यों को त्याग कर यत्न पूर्वक कार्तिक मास की प्रबोधिनी देव उठनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला ज्ञानी
तपस्वी और जितेंद्रिय होता है, क्योंकि यह एकादशी श्री विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। अस्तु, इसको धारण करने वाला आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इससे कायिक, वाचिक एवं मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी में भगवान नाम पर किया हुआ दान, पुण्य और शुभ कार्य अटल और अक्षय होता है। इस व्रत के करने वाले पर भगवत कृपा होती है और वह विश्व में विस्तृता हो जाता है। जीवन के समस्त पापों को यह हरि प्रबोधनी नष्ट करती है। इसके व्रत का पुण्य फल महान और अक्षय है। जो लोग प्रबोधनी का व्रत कर भगवान विष्णु की कथा को सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी का व्रत कर भगवत कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा एवं दान देने से, सप्त द्वीप एवं सप्त वसुंधरा दान देने से भी सहस्त्रों गुना अधिक पुण्य फल होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से इतनी कथा सुन प्रश्न किया कि हे प्रभु, कृपा कर इस व्रत का विधान वर्णन कीजिए। फिर ब्रह्मा जी बोले कि एकादशी को निद्रा त्याग, ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निवृत्त हो कुआं, तालाब अथवा नदी में स्नान कर भगवान का स्मरण करे कि मैं आज एकादशी का व्रत रखकर भूखा रहूंगा। आप मेरी एवं मेरे संकल्प की रक्षा कीजिए। इस प्रकार संकल्प कर व्रत रख विष्णु भगवान की समुचित पूजा कर भगवान के समीप भजन एवं कीर्तन करे तथा रात को जागरण करे। कंजूसी को छोड़कर नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं स्वादु फलों से भगवान का पूजन करे। शंख द्वारा भगवान को अर्घ्य दे। अगस्त पुष्पों द्वारा पूजन करने वाले एवं बिल्व पत्रों से पूजन करने वाले अनायास ही मुक्ति लाभ करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी नामक एकादशी का व्रत रखकर भगवान का पूजन तुलसी दलों द्वारा करने से सहस्त्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाने, उसे सींचने, सेवा करने तथा दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनके घर में तुलसी वृक्ष उगता है, फलता, पलता तथा फूलता है, उनके कुल में जो उत्पन्न हो गए और जो हैं एवं जो होंगे, वे समस्त विष्णु लोक के वासी होंगे। कदम्ब पुष्पों द्वारा भगवान का पूजन करने वाले यम यातना को नहीं भोगते, क्योंकि भगवान विष्णु कदम्ब के फूलों को देखने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो श्रद्धा भक्ति समेत गुलाब पुष्प समर्पित कर भगवान का पूजन करते हैं, वे अनायास ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और जो मौलश्री और अशोक के पुष्पों को अर्पण कर भगवान की पूजा और ध्यान करते हैं, वे संसार में जब तक सूर्य और चंद्रमा अवस्थित हैं, तब तक शोक रहित हो आनंद पूर्वक निवास करते हैं। श्वेत एवं लाल कनेर पुष्पों द्वारा पूजा करने वाले से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल द्वारा भगवान की पूजा करने वाले से भगवान सहस्त्रों गुना अधिक प्रसन्न होते हैं। जो प्रयत्नशील प्राणी शमी पत्रों द्वारा इस एकादशी में भगवान की पूजा करते हैं, वह यमराज के पाश से मुक्त हो जाते हैं तथा चंपक पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। स्वर्ण निर्मित केतकी पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने से कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्वेत, पीत एवं लाल कमल सुगंधित फूल लाकर जो भगवान को अर्पण करते हैं, वह श्वेत, पीत एवं लाल द्वीपों में वास करते हैं। इस प्रकार भगवान का पूजन कर वह रात्रि जागरण कर प्रातः काल बहने वाली नदी में स्नान कर प्रातः की समस्त क्रिया वहीं समाप्त कर घर में आकर फिर भगवान की पूजा करे और व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण भोजन करा करके और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके मीठे वचनों से उनकी विनय कर गोदान, अन्नदान इत्यादि दे और उन्हें संतुष्ट करे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दे। उन्हीं के सामने व्रत को समाप्त कर पारण करे
और यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। रात में कथा सुनाने वाले एवं कीर्तन करने वाले ब्राह्मणों को भी भली प्रकार स्वर्ण युक्त बैलों की जोड़ी का दान करे। धात्री से स्नान करने वाले को दही और मधु दान करना चाहिए। तेल के स्थान में घी और घी के स्थान में दूध का दान करना चाहिए। भूमि पर शयन करने वाले को शैया दान करनी चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को सोना और तिल दान देनी चाहिए। केश धारण करने वाले को दर्पण दान करना चाहिए। जूता न पहनने वाले को जूता दान करना चाहिए। देव मंदिर में दीपक जलाने वाले को सोने एवं तांबे का दीपक घृत सहित दान करना चाहिए। जो दिन के अंत में रस भोजन करने वाले हैं उनको स्वर्ण एवं वस्त्रालंकार समेत 8 घड़े दान करनी चाहिए। यदि पूर्व कथित दान करने की शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को वचनों द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। चातुर्मास में त्यागी हुई वस्तुओं के पुनर्ग्रहण करने में उपरोक्त रीत्य अनुसार दान करना चाहिए। विघ्न रहित चातुर्मास व्रत पूरा करने वाले को संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होता है और जो व्रत को नहीं पूर्ण कर सकते वह नरकगामी होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। उस दिन नगर के किसी भी व्यक्ति या पशु पक्षी को अन्न का एक दाना भी नहीं दिया जाता था। एक समय ऐसा हुआ, किसी दूसरी जगह का व्यक्ति राजा के दरबार में आ पहुंचा और नौकरी देने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा कि नौकरी तो ठीक है, शर्त यह है कि 1 माह में 2 दिन एकादशी का दिन आता है और उस दिन जो कि अन्न नहीं मिलता और तुम्हें उस दिन अन्न नहीं मिल पाएगा। राजा ने नौकरी की यह शर्त बताई। उस व्यक्ति ने नौकरी के लिए राजा की शर्त मान ली। अगले माह एकादशी व्रत था। उस दिन उसे अन्न नहीं मिला। उसे फलाहार की सामग्री दी गई। वह राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से कहने लगा कि फलाहार से उसका पेट नहीं भरेगा, उसे अन्न चाहिए। यदि अन्न नहीं खाएगा तो उसके प्राण निकल जाएंगे। वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाई। फिर भी वह राजा से अन्न की मांग करता रहा। उसकी स्थिति को देखकर राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दे दिया। उसे आटा, चावल, दाल मिल गया और वह फिर नदी के तट पर जा पहुंचा और सबसे पहले स्नान किया, फिर भोजन तैयार करने लगा। जब खाना बन गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। उनकी प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में पीले वस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुए। उसने प्रभु के लिए भोजन परोसा। भगवान विष्णु अपने उस भक्त के साथ भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अपने लोक वापस चले गए। वह व्यक्ति अपने काम पर चल पड़ा। जब अगली एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि उसे 2 गुना अन्न चाहिए। पहली एकादशी पर वह भूखा ही रहा क्योंकि उस दिन साथ में भगवान ने भी भोजन किया। उतने अन्न में दोनों का भोजन नहीं हो पाया। उसकी बात सुनकर राजा बड़े अचरज में पड़ गया। राजा ने कहा कि तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं और लोग तो एकादशी का व्रत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन आज तक भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। इस पर नौकर ने राजा से कहा कि आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे साथ चलकर स्वयं ही देख ले। एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया। नौकर ने हमेशा की तरह नदी में स्नान किया और भोजन तैयार किया। उसने कहा कि भगवान भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। इस बार भगवान नहीं आए। उसने कई बार पुकारा लेकिन भगवान नहीं आए। तब उसने कहा कि यदि आप नहीं आए तो वह इस नदी में कूदकर अपनी जान दे देगा। उसने फिर भगवान को पुकारा लेकिन भगवान नहीं आए तो वह नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और उसे रोक लिया और फिर उसके साथ बैठकर भोजन किए। इसके बाद उसे अपने विमान में बैठा लिया और अपने साथ अपने धाम को लेकर गए। यह देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ साथ ही व्रत को रखना चाहिए और उपवास करना चाहिए, तभी फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद से राजा ने भी पवित्र मन से
व्रत और उपवास करके एकादशी व्रत के प्रभाव से वह जीवन के अंत में स्वर्ग की उसे प्राप्ति हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। देव उठनी एकादशी का व्रत, जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देव उठनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे देव प्रबोधनी एकादशी, ग्यारस व्रत आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, जो कि 4 माह के लिए 4 महीने में जो योग निद्रा में चले जाते हैं, तो इस दिन भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन जागृत होते हैं और इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। बहुत से जगहों पर, जो कि एकादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह करवाया जाता है और कुछ जगहों पर द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु से तुलसी विवाह करवाया जाता है शालिग्राम के रूप। इस व्रत को करने से 100 राजसु यज्ञों का फल प्राप्त होता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदी गंगा आदि में स्नान तथा पूजन का विशेष महत्व है। इस व्रत के प्रभाव से जन्म जन्मांतर के पाप जो कि नष्ट हो जाते हैं तथा पुनर्जन्म का संकट समाप्त हो जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अधिक मास या मलमास हो तो 2 बढ़कर, जो कि 26 एकादशी का व्रत होता है। एकादशी का व्रत, जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष देव उठनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले देव उठनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 3 नवंबर 2022 दिन गुरुवार शाम 7:31 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को शाम 6:09 पे। तो हमें शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए जो द्वादशी युक्त समय प्राप्त हो रहा है, वह समय 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण, जो कि अगले दिन 5 नवंबर 2022 दिन शनिवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय, जो कि 5 नवंबर को सुबह 6:36 से सुबह 8:47 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण, जो कि तुलसी दलेन पारण, तो इस व्रत का पारण, जो कि तुलसी दल से इस व्रत का पारण किया जाएगा और गंगा जल से। और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 5 नवंबर को शाम 5:08 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। एकादशी तिथि के दिन राहु काल का जो समय होगा, वह समय 4 नवंबर को, जो कि सुबह 10:18 से सुबह 11:41 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय समय, जो कि सुबह 6:07 और सूर्यास्त शाम 5:15। जो भी जातक देव उठनी एकादशी का व्रत करते हैं, जो भी व्रत करने वाले हैं, उन्हें इस व्रत के लिए, जो कि 10वीं के दिन से ही व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन, जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। उस दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल आदि का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन कर ले। उसके बाद अपने दांतों को अच्छे तरह से साफ कर ले। दांतों में अन्न का कोई भी रेशा ना हो पाए, इस बात का ध्यान रखें। और रात्रि में फिर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए 10वीं तिथि के दिन सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन, जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के इस दिन विशेष प्रकार से गंगा में अवश्य ही स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में या तीर्थों में जाकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक महीने में गंगा स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। तो इस दिन जाके गंगा में स्नान करें। अगर यह संभव ना हो तो अपने घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद फिर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी,
आज मैं दिव्य उठनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो। आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे सभी पाप और ताप नष्ट हो और आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। और फिर इस दिन दिन रात्रि उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार का प्रयोग करें और इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। एकादशी तिथि में जहाँ तक हो सके रात्रि में जागरण करना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। भगवान नाम का जप करना चाहिए, तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायी होता है। और अगले दिन जा करके, जो कि द्वादशी तिथि के दिन, फिर सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती करे। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।